गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 27 मई और जानिंग आज 27 मई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो डेली वोकेबलरी डिस्कस करता हूँ जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये आप सभी के लिए जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वोकेबलरी डेली जो बेसिस हम किस तरीके से कवर करें, क्योंकि ये जो मैं आपके लिए द हिंदू से लेकर आता हूँ, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से तो देख लीजिए फटाफट से कौन सी आज की हमारी फर्स्ट वोकेब है। डिलीटियोरियस। क्या है? डिलीटियोरियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है हानिकारक। सो आपको पता होगा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम करते हैं और वो डेंजरस और हार्मफुल एंड हानिकारक, इन तीनों के जो मीनिंग है वो नेगेटिव सेंस को क्रिएट करते हैं, बताते हैं, ठीक है। सो इमेज में आप सबसे पहले देख सकते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ये स्मोकिंग है। सो हार्मफुल ऑफेन इन अ सडल और अनएक्सपेक्टेड वे, अक्सर सूक्ष्म या अप्रत्याशित तरीके से हानिकारक। सो एवरीवन नो वो दिस एक्टिविटी, जो ये काम करते हैं वो जानते हैं, डिस्पाइट दे डू, ठीक है। ये एक जो हानिकारक, हार्मफुल और कह सकते हैं डिलीटोरियस है आप सभी की हेल्थ के लिए जो भी इस चीज़ को करते हैं, लेकिन उसके बाद भी इसको इनकरेज किया जाता है। वाई? क्योंकि ये जो है अब जो है टैक्स के मामले में, किसके? टैक्स के मामले में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टैक्स आता है इनसे, जब ये बिकते हैं लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका सेवन करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें, बैड। सो ये जो भाई एक बैड हैबिट होती है स्मोकिंग एंड डैमेजिंग का मतलब होता है ख़राब, ये आपको खोखला कर देगी। सो याद रखें ये बात कि आपको खोखला नहीं होना, हमेशा अपना शरीर बनाइए, ठीक है। ताकत बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास, ताकत मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, ठीक है, हेल्थ से हो, दोनों होनी चाहिए, ज़रूरी है। एंटोनिम से गुड, अच्छा, बेनिफिशियल, क्या? फ़ायदेमंद। सो जो इस चीज़ें की नहीं करते इस तरीके की एक्टिविटी और साथ ही डेली मतलब कि जिम करते हैं या फिर एक्सरसाइज या फिर रनिंग करते हैं और अच्छा मतलब कि पोषक से खाते हैं, सो वो लोग जो है क्या होते हैं? गुड होते हैं या फिर उनके लिए वो बेनिफिशियल रहती हैं। एग्जाम्पल है, दीज ड्रग्स हैव अ प्रोवन डिलीटोरियस इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। सो इन दवाओं का तंत्र पर एक सिद्ध हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सो डेफिनेटली कि ये जो दवाएं होती हैं जितनी भी ठीक है ड्रग्स होते हैं, इनका जो है नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर और नर्वस सिस्टम जो कि तंत्र है। सो आई होप आप सभी को फर्स्ट वन जो डिलीटोरियस समझ में आया होगा। हमने अच्छे से डिस्कस किया। देखिए डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है आपके साथ, क्योंकि तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बस आपने क्या करना, वीडियो में एंड तक बने रहना और भाई चैनल को शेयर कर देना और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना, सब्सक्राइब, और डोंट फॉरगेट बेल आइकन। बिकॉज अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको जो है जितनी भी जीके फैक्ट्स करंट की नोटिफिकेशन आती है वो अपडेट से नहीं हो पाओगे। सो उसको जो प्रेस कर लेना, ठीक है, ताकि आप जो हर वीडियो से अपडेट रहें और जो टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सकें। नेक्स्ट है नो। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है दांत से काटना। दांत से काटना व्हाट इज मीन? लेट्स सी। टू प्रोड्यूस एक्सेसिव एंजाइटी और वरी, अत्यधिक चिंता या चिंता उत्पन्न करना। सिनोनिम्स की बात करें उससे पहले इमेज में देख सकते हो किस तरीके से मतलब कि अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है, ये कमज़ोर ये है। सिनोनिम से टॉर्चर, किसी को कष्ट देना, ट्रबल, परेशानी। एंड एंटोनिम से सूद, शांत। एड मतलब होता है सहायता। क्या होता है? एड मतलब होता है सहायता। क्लियर है? हिंदी मीनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है हम जो है दिमाग में रखते हैं तो हिंदी से हम इंग्लिश जो हमें याद आ जाती है। जिसका इंग्लिश है सब्जेक्ट उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सो एग्जाम्पल है, माई डॉग्स रिफ्यूज़ टू नो ऑन द बोन आई बोट। सो उसने मेरे द्वारा जो खरीदी गई बोन थी उसको खाने से, उसको दांत से काटने से इनकार कर दिया। इंस्टेड, तभी, शी च्वीज ऑन माई चूज, तभी वो मेरे जो जूते चबाने लगा, ठीक है। सो क्लियर। नेक्स्ट इज रेजुविनेट। क्या है? रेजुविनेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है फिर से युवा करना, फिर से युवा करना, फिर से युवा करना। ध्यान रखना, रेजुविनेट फिर से युवा करना। रिचार्ज और रीजनरेट, पुनर्भरण, उत्पन्न करना। इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बहुत शेष होते हैं, देखिए
शुरू में हमने डिलीटोरियस पढ़ा था। अगर कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसकी ज़िंदगी नष्ट होना ये जायज़ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन अगर वो फिर से अपने आप को रिजनरेट करे, अपनी बॉडी को दोबारा से मतलब कि उसको रिचार्ज करे, किस तरीके से दिखाया, या फिर रिजनरेट, खान पान पे ध्यान दे, इस चीज़ से दूर रहे, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली अपने आप को ठीक रखे, इस तरीके से। सिनोनिम से रिचार्ज एंड रिजनरेट, ठीक है, ये आपको मैंने बता ही दिया ऊपर। एंटोनिम से डिस्चार्ज एंड डिजनरेट, ठीक है। एग्जाम्पल है द स्पा ट्रीटमेंट रेजुविनेट मी, स्पा उपचार ने मुझे फिर से जीवंत कर दिया। स्पा उपचार, सो जो स्पा ट्रीटमेंट था उसने उसको फिर से जीवित कर दिया। आई होप आप सभी को समझ में तो आ ही रहा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और ध्यान रखना भाई परसों है संडे, और संडे को क्या लेकर आते हैं हम, पूरी वीक की संडे फंडे मतलब कि पूरी वीक की करंट अफेयर लेकर आते हैं। उसमें एस्टिमेट 30 क्वेश्चंस होते हैं वन लाइनर के रूप में। 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि आप मंडे से सैटरडे पढ़ते हैं। उन सभी को हम एक ही दिन में एक ही क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए आपने क्या करना है, रिवीजन डेली तो बेसिस पे पढ़नी है, और रिवीजन जो है संडे को कर लेना है। एक डेली बेसिस पे जब आप पढ़ोगे अगले दिन रिवीजन करोगे, एक संडे को। सो भाई 4 क्लास में जो है, 4 क्लास में पूरी मंथ की जो है आपकी क्या करंट अफेयर कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है एजिटेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है घबराहट। सो घबराहट तो कब होती है, देखिए स्ट्रिंग अप अ राउजिंग डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी, एक हलचल ये उत्तेजित करना है, शांति भंग करना, उस वक्त घबराहट होती है। सो एग्जाम्पल में, इमेज में आप सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा हो बाय द, किसके, जितने भी यहाँ पे लोग हैं। सिनोनिम से प्रोटेस्ट, किसी के अगेंस्ट में करना, प्रोटेस्ट। पीस मीन्स शांति बनाना, कोशिश ये करना हमेशा आप या आपके नियर बाय शांति बना रखें, ठीक है। शांति या फिर मतलब कि भाईचारा जिसको बोलते हैं वो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल, ही कुड नॉट हाइड हीज एजिटेशन, वो अपनी एजिटेशन को मतलब कि छुपा नहीं सके, क्या नहीं सके, वो अपनी एजिटेशन को छुपा नहीं सके, मतलब कि अपने आंदोलन को छिपा नहीं सके। क्लियर है। सेंटिनल, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका नाउन है, मीनिंग है पहरेदार। हु इज पहरेदार, मतलब कि वीकेंड से सिक्योरिटी गार्ड, कौन होता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी हम पहरेदार बोलते हैं। सो वही होता है अ सेंट्री और गार्ड, एक संतरी या फिर गार्ड। सो गार्ड आपने देखे होंगे कुछ बैंकों के यहाँ होते हैं, कुछ मतलब कि जो छोटी मोटी सी सिटी होती, मतलब अपने लिए कुछ एरिया बना लेते हैं, ठीक है, एक सोसाइटी से, वहाँ पर गार्ड होते हैं, ठीक है। और जो कुछ स्ट्रीट जो गलियाँ होती है वहाँ पे लोग गार्डों को मतलब कि तैनात कर देते हैं। सो इसकी बात करें अगर इसके सिनोनिम्स की, सो कीपर एंड प्रोटेक्ट, इन दोनों का मीनिंग ही रक्षक होता है। एंटोनिम से अनजान मीन्स इग्नोर, इसका मीनिंग होता है अनजान। एंड नाइव, अनाड़ी। क्लियर। टू गार्ड और वॉच ओवर एज अ सेंटिनल, प्रहरी के रूप में पहरा देना या देखना। सो भाई बहुत सौ की ड्यूटी जो है नाइट में होती है, ठीक है। नाइट में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है ड्यूटी करना, क्योंकि नींद कभी भी आ जाती है, चाहे आप दिन में कितना भी सोए हुए क्यों ना हो, क्योंकि आदत नहीं है। नेक्स्ट है क्लच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसका नाउन है, मीनिंग है क्लच। इसका मीनिंग क्लच ये है, ध्यान रखना, अग्रिप मतलब कि पकड़ना। बाइक में हो, कार में हो, ट्रक में हो, एरोप्लेन में, सब में क्लच होते हैं। सिनोनिम से इसके होल्ड एंड कंट्रोल, होल्ड मीन्स रखना, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण करना। भाई विदाउट क्लच जो होते हैं उसके बिना हम नियंत्रण नहीं कर सकते ना गाड़ी को। एंटोनिम से फ्री मतलब कि मुक्त, ठीक है, और शेकी। सो ध्यान रखना इस बात को, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल है, आई हैड टू क्लच द काउंटर टू कीप फ्रॉम फेलिंग, मुझे गिरने से बचाने के लिए काउंटर को पकड़ना पड़ा। मुझे गिरने के लिए, मुझे मतलब कि मैं जो कि आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप बोलना मुझे, ठीक है। सो आई हैड टू क्लच द काउंटर टू कीप फ्रॉम फेलिंग, मुझे गिरने से बचाने के लिए काउंटर को पकड़ना पड़ा। नेक्स्ट, और शायद ये आज का लास्ट है, सो इमेज में सबसे पहले देख लीजिए, बता देता हूँ, ये है राहुल। कौन है राहुल? इंडिया टीम में खेलने वाले बैट्समैन। लाउड, लाउड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है, मीनिंग है प्रशंसा। अब प्रशंसा क्यों की जाती है, प्रशंसा क्यों की जाती है? अगर आप कुछ ऐसा काम करें प्राउड वाला, सो डेफिनेटली आपकी प्रशंसा की जाएगी। एक जना नहीं करेगा, 2 जने नहीं करेंगे, 3 जने नहीं, लेकिन 1000 लोग करेंगे। प्रेज और ग्लोरिफिकेशन, स्तुति या स्तुति करना।
यहाँ पे हम प्रशंसा भी कह सकते हैं, स्तुति भी कह सकते हैं, बात एक ही है। इमेज में आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से कब परफॉर्मेंस होती है, या तो आपने 100 रन मारे हों या फिर आपने 50 रन मारे हों, वरना आपने मैच जीता है एंड मोमेंट पर। सिनोनिम से कमेंड मीन्स प्रशंसा करना। क्या है? प्रशंसा करना। बहुत दिन से हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वोकेबलरी। एंटोनिम से क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, निंदा करना। डिनाउंस मतलब होता है आरोप। सो लोगों के द्वारा आरोप भी बहुत आसानी से लगाया जाता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें। एग्जाम्पल, ही लाउडेड द वर्क ऑफ द UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज। उन्होंने शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त के काम की सराहना की। जो संयुक्त राष्ट्र के कमिश्नर हैं, उनके जो वर्क है, उसके वर्क के लिए उनकी सराहना की गई, लाउडेड की गई, प्रशंसा की गई, लाउडेड कमेंट किया गया, कॉम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है। सो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को आज की वोकैब में न्यू सीखा होगा। सो जल्दी से फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए और ऑल स्टूडेंट्स शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और भाई बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना कि आपको डेली अपडेट मिल सके और डेली की मिले जितने भी दिन में शेड्यूल आता है। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।